हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, इसकी सहायता से आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। यह रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, कॉपी और पेन लेकर आप बैठें और हर प्रश्न को नोट करते जाएं। नोट करने से ज्ञान स्थायी होता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। बिखरे मोती किसकी रचना है? बच्चन की है, महादेव वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, कबीर की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद की एक रचना है? झरना, चंद्रकांता, कामायनी, पंच परमेश्वर। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंच परमेश्वर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। झरना जयशंकर प्रसाद, चंद्रकांता देवकीनंद खत्री की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न है। शतरंज खिलाड़ी के उपन्यास किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, प्रेमचंद का है, आज्ञा का है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीली झील किसकी रचना है? महादेव वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के जनक कहा जाता है, महादेव वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। कहरनामा किसकी रचना है? महादेव वर्मा की है, दिनकर की है, जायसी की है, धर्मवीर भारती की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जायसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नरसी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास, नाभादास, मीराबाई, बिहारी। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है मीराबाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों, सूरदास को इसमें कहा जाता है सगुण भक्ति शाखा का कवि कहा जाता है। बिहारी जो हैं इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई, जिसमें 712 दोहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। विचार विमर्श किसकी रचना है? निराला, जयशंकर प्रसाद, रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न। अधिखिला फूल किसकी रचना है? महादेव वर्मा की है, दिनकर की है, जयसी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हरिऔध भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों, हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बताना चाहेंगे। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं अतिथि चलचित्र और स्मृति की रेखाएं और यामा। और दिनकर जो हैं इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। जायसी जो हैं इनको इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी अखरावट, आखिरी कलाम। और चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, निराला की, सुमित्रानंद पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये इनको प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्रकवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? नागार्जुन की है, नरेंद्र शर्मा की, जयशंकर प्रसाद की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इन्हें हरिऔध भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंद पंत को। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, इस प्रश्न में एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहेंगे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। इनकी है झरना, इरावती, कंकाल, आकाशदीप।
जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, आधुनिक द्विवेदी का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। स्मृति की रेखाएं थी चलचित्र। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। हरे को हरिनाम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आज्ञा की, रामधारी सिंह दिनकर की, प्रेमचंद की। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। प्रथम है मैथिली शरण गुप्त, प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। वीर प्रसू, जननी, माता, वसुंधरा। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वीर प्रसू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों के द्वारा देखी गई घटना है, या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है या आंखों देखी घटना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है पूर्व, अग्ज और कनिष्ठ, भूत। दोस्तों ज्येष्ठ मतलब बड़ा, इसका उल्टा होगा कनिष्ठ, कनिष्ठ मीन्स छोटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। संप्रदान मतलब कोई जहां पर चीज किसी को दान दी जाती है वहां पर संप्रदान कारक आता है। तो इसके लिए के लिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपनी टिक करें। दोस्तों पहली क्लास में हमने आपको संधि पहचानने की ट्रिक बताई थी। जैसे बीच वाला अक्षर जो है इस पर बड़ी की मात्रा लगी, बड़ी की जो भी मात्रा लगी हो उस वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीर्घ संधि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और वृद्धि संधि की पहचान है बीच वाले अक्षर पर ये दो मात्रा है तो वृद्धि संधि है, और बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा है तो गुण संधि है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का मतलब होता है शुद्ध, और तद्भव का होता है अशुद्ध। सूची, आंसू, हाथी, बारात। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूची। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका तद्भव होगा सुई, सुई को कहते हैं तत्सम में सूची। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञेय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों और इसमें कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और ये उम्मीद है कि आप हमारे सहयोग से किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करें और एक सरकारी सीट आपको मिल जाए और आपके घर में खुशियाँ आएँ, आपके माता पिता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। और दोस्तों एक नौकरी मिल जाने से आपका समझ लीजिए नया जीवन हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप मेहनत करते रहें इसी तरह और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रहें। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा जिनके सहयोग से आप आगामी परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नई क्लास के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।